सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल के नमस्कार। जिन भी स्टूडेंट्स ने फिलीपींस में एडमिशन लिया था 17, 18, 19, 20, 21 बैच में, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि एक बार फिर से अपने कंसल्टेंट से पूछें कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने में कितना टाइम लगेगा और आपको उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सबके पास कैमरा है, सबके पास स्टैंडी है, सबके पास माइक है। मेरा आपसे कहना है कि आप अपने कंसल्टेंट के ऑफिस जाइए, उनका ट्राइपॉड स्टैंड यूज़ कीजिए, अपना मोबाइल उसमें फिट कीजिए और रिकॉर्डिंग चालू कीजिए और उनको बोलिए सर अब आप हमें पेपर पे लिख के बताइए या इस वीडियो में आप बताइए। क्यों? क्योंकि अब 2-3 वीक से सारे सो कॉल्ड ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, उनके वीडियोस आना क्यों बंद हो गए? वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं, इधर की बात उधर घुमा रहे हैं, पॉइंट पे बात नहीं कर रहे। अब यदि आपको रियलिटी जाननी है तो उनके ऑफिस जाइए और उनको बोलिए कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आपको हमें ऑन रिकॉर्ड बताना है कि फिलीपींस में कोर्स ड्यूरेशन क्या है। मैं कह रहा हूँ 6.5 से 7 साल है। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2017, 18, 19 या 16 में भी एडमिशन लिया, उनके लिए आप भूल जाओ कि आपने 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया है। 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया है। गैजेट आया है नहीं आया वो भी एक बार आप साइड में कर दो। मैं विदाउट गैजेट बात कर रहा हूँ। 2 साल BS, 4 साल MD और 1 साल की इंटर्नशिप, 7 ईयर्स का कोर्स आप लोगों का। आपको झूठ बोला गया है। हमारे एक मित्र ने एक अखबार में लिखा था कि जो बच्चे बाहर से आके इंटर्नशिप करते हैं उनकी 1 साल ख़राब होती है। यदि आप 1.25 लाख रुपये भी सैलरी मिलती है तो मोटा मोटा 15 लाख रुपये आपको 1 साल में नुकसान होता है। यदि आप 1 साल पहले ग्रेजुएट होते हैं तो आपको 15 लाख रुपये का फ़ायदा होगा। ये उनका कहना उनके अखबार में था, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए, उन्हीं इंसानों ने आपको धकेल दिया कहाँ? 7 साल के कोर्स में। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, रिटर्न में उनसे लिखवा के लीजिए, स्टैम्प पेपर पर लिखवा के लीजिए कि आप हमें 5.5 ईयर्स में PR दिलवाएंगे। ये लीजिए उनसे, यदि वो लिख के देते हैं तो आपको अंदाजा आएगा। आप वीडियो बनाइए, क्योंकि अब उनके यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस नहीं आएंगे मनगढ़ंत वीडियोस की जब जो मन में आया उस पर एलिगेशन लगा दिया। एक कंसल्टेंसी थी, एक कंसल्टेंसी था, वो सब अब रह गया। अब वो टाइम नहीं है। मैं नहीं जानता 2 वीक 3 वीक में लोगों ने इस सारे टाइम में क्या सीखा। मैं एक चीज़ सीखा कि एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तब तक मैं अब और कचरा नहीं होने दूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। मैं कोई बहुत बड़ा पावरफुल इंसान नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरे वीडियो से 10-10 लोग भी जागते हैं तो मैं एटलीस्ट उन 10 लोगों के लिए भला करने की कोशिश करूँगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि किसी भी वीडियो में कुछ भी गलत बोला गया तो मेरी आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि वो किसी भी फैक्ट को, तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें उस वीडियो का लिंक दीजिए। हम उसको हमारे चैनल पे चलाएंगे, हम बताएंगे कि वहाँ पे वो लोग क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या फैक्ट आपसे छुपा रहे हैं। बाकी आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा।